हाय नमस्कार। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, खासकर अब जब आना शुरू होते हैं दिसंबर के अराउंड, अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन की क्लास 10th के बाद। इंडिया में देखिए 10th तक एज ऑफ नाउ द एजुकेशन इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड। सभी लोग 9th 10th में सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो होता है ऑप्शनल, बाकी मैथ साइंस सभी पढ़ते हैं, इंग्लिश सभी पढ़ते हैं, सोशल साइंस सभी पढ़ते हैं, और वो जो पाँचवा सब्जेक्ट होता है वो somebody टेक्स संस्कृत तो somebody टेक्स पंजाबी, राइट। और यही मेरी आप सबको सलाह है कि इससे पहले आप कभी ना 8th के पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है, 7th के पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है। मैं सलाह देता हूँ, देखिए जबकि मेरा प्रोफेशन है कि सर इट्स टू अर्ली, अनलेस अनटिल आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रीमियर स्टडी अब्रॉड, जहाँ पर प्रोफाइल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें ये रहता है बिकॉज प्रोफाइल बिल्डिंग मोस्टली हैपन्स इन द एज ऑफ क्लास इन द ड्यूरिंग वो क्लास 10th एंड 11th। 9th तक तो आप नेचुरली कर रहे हो जो भी आपको करना है। तो उन बच्चों में ये हो सकता है कि आप 9th के एंड में आ जाओ, और 2 साल भी बहुत होता है कि 9th तक जो अच्छा बच्चा वो स्कूल में हर तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है ना, आप स्पोर्ट्स में कर ही रहे हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में कर रहे हो, जो भी होता है, जो भी आपके सामने डू और टेक वट एवर इज़ कमिंग ऑन योर वे। मैं हमेशा समझाता हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को, टिल 9th के एंड तक डोंट थिंक टू मच। जो आपके सामने आ रहा है उसको बस लेते जाइए, ग्रैब करते जाइए। कोई स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, मैथ्स ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, कोई सोशल साइंस का इवेंट है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का इवेंट है, क्लास पिकनिक, स्कूल पिकनिक, क्लास टूर, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास समय है। एनी स्पोर्ट, सीरियसली खेल रहे हैं, नॉन सीरियसली खेल रहे हैं, जस्ट लेट द किड फ्लो इन नेचुरली, जिसको बोलता हूँ, विदाउट टू मच ऑफ फोकस ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अदर दैन दैट कि भाई 11-12 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलने गया और बहुत ही अच्छा प्रोडिजी नज़र आ रहा है, एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट एलिमेंट। उन लोगों को छोड़ के जिनके पर्टिकुलर टैलेंट स्पेशली नॉन एकेडमिकली साबित हो गया है बाय द एज ऑफ 9-10 कि वो 6 साल की उम्र में आप ले गए लॉन टेनिस कोर्ट में और वो बहुत अच्छा खेल रहा है, खेल रही है। सेम इज़ विद क्रिकेट, और समबडी इज़ अ ग्रेट डिबेटर, समबडी डांस बहुत अच्छा कर रहा है, 10 साल का बच्चा, 8 साल की बच्ची, या एक्टिंग कर रहा है, विच वुड मोस्टली भी एक्स्ट्रा करिकुलर। उन बच्चों को छोड़ के फिलहाल, जो आधे % भी नहीं है पूरे इंडिया में, या 0.1% होंगे, बाकी बच्चों के लिए मेरी टिप रहती है क्लास 9 तक ना शांत रहिए, लेट द किड फ्लो। 9th के बाद भी देखिए वही आए जिनका एक सपना है, अफोर्ड भी कर सकते हैं कि मेरा बच्चा फ़ॉरेन अब्रॉड की आईवी लीग में पढ़े। उसमें ये होता है कि जो ये प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है क्लास 10th और 11th में, क्योंकि 11th के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, देन यू मे बी हैव टू टेक दिस टेस्ट राइट नाउ टू फिगर आउट कि भाई आपका फ्यूचर बीटेक कॉम साइंस में है कि बीटेक मैकेनिकल में है। अगर बीटेक में है, या ह्यूमैनिटी साइड में है, या साइकोलॉजी में है, या सोशोलॉजी में है, या कोर फिजिक्स, कोर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या बिजनेस की तरफ आपको ओरिएंटेशन ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि हम उसी हिसाब से आपका फोकस करें, प्रोफाइल बिल्डिंग करना शुरू करें उसी सब्जेक्ट को लेके। अब ये तो हो सकता नहीं कि आप अप्लाई तो करने वाले बीटेक कॉम साइंस के लिए, या रोबोटिक्स के लिए, या मैकेनिकल के लिए, और आपका सारा प्रोफाइल जो बना है वो बना कॉम साइंस के लिए, वो मिसमैच हो जाएगा। उस रेयर केस के अलावा 10th के बाद इज़ इनफ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो 9th से पहले तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा। 9th के एंड में अब चलो जो बनता है 50-50 भी, अब 9th के एंड में आके पहली बार टेस्ट ले लो, जिससे आपको ब्रॉडली पता चल जाए, उसके हिसाब से आप 10th के साथ साथ अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना शुरू करो। यही भी हो सकता है कि 10th के बाद आपको चेंज करना पड़ जाए, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, सोशल एंटरप्राइज, या सम कोर्सेज, सम सर्टिफिकेशंस विच कैन बी जेनरिक, विच आर एप्लीकेबल अक्रॉस courses which you are going to pursue, and then something would be very specific. तो जो specific things हैं like a research paper और research project या internship after class 10th, वो तो आप 10th के बाद ही करोगे ना, तो उसके लिए भी 10th पर्याप्त है आपके लिए to take this test। Why मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब हम बड़े हो गए, लेकिन आप खुद ही सब पेरेंट हैं, आप किसी भी एक जेन्युइन एडुकेटर से पूछोगे इस समय बच्चे का माइंड, उसकी लाइकिंग ऐसे एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही होती है। तो जो 10th में भी मैं कहूँगा बच्चा आ जाता है, मेरे पास बच्चे मई में ही आ गए, मैं कहा इतनी जल्दी क्या है जैन में आने, जब स्कूल तुम्हें प्रेशराइज कर, अदरवाइज तो मैं स्कूलों से भी अपील करूँगा कि नवंबर में प्रेशर मत डालो, लेट एक्चुअली द किड ऑल्सो अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड देन डिसाइड, विच मीन्स अराउंड मार्च बिगिनिंग। लेकिन कई स्कूल से होते हैं अभी से आपका फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे कि बताओ क्या लेना है, बिकॉज एवरी मंथ किड इज़ लर्निंग एट अ वेरी फास्ट पेस इन दिस एज। 30 साल के बाद तुम कहते लर्निंग खत्म हो गई, फिर तो लर्निंग करो, ऐसा हो जाता है, लेकिन इस समय लर्निंग करो बच्चे का ऐसा है। तो 9th के एंड में और 10th के मिडल में भी और 10th के नवंबर में भी जो उसकी सेल्फ लर्निंग है, एक्सपोजर टू दी वर्ल्ड है, इट हैज़ इंक्रीज्ड और चेंज्ड ट्रिमेंडसली। सो 8th
क्लास में जो उसकी लाइकिंग थे वो 9th के अप्रैल में चेंज हो जाएंगे और 9th के जून में फर्दर चेंज, और 9th के दिसंबर में फर्दर चेंज, एंड सो इज़ 10th। बट ठीक है, एज़ पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस और थिंग, आई थिंक 10th क्या दिसंबर इज़ अ टाइम जब अभी बोर्ड एग्ज़ाम से दूर हो, प्री बोर्ड में भी अभी समय है या रियल एग्ज़ाम जनवरी में होने हैं, तो दिस इज़ अ टाइम यू कैन कम एंड गो टू राइट करियर काउंसलर and decide on your future stream accordingly. But don't do that before, I suggest. And even for profile building जो मैंने भी एक्सप्लेन करा, आप जेनरिक प्रोफाइल बिल्डिंग 10th में बनवा लीजिए, लेकिन क्योंकि एक साल में भी ना बहुत चेंजेस बच्चे में आएंगे, एंड दो साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डिस्कशंस आर रियली फ्रूटफुल व्हेन किड आल्सो नो समथिंग। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट को आंसर करने के लिए भी वो बच्चे की जो मिनिमम एक्सपोजर और मिनिमम मैच्योरिटी है वो बढ़ जाती है इन 6 months. So this 10th December become a very ideal time to take the stream selections or ideal career test for the students of class 10th to decide which course to pursue in class 11th 12th. Okay? और जिनमें से आप में से किसी ने अगर कोई बड़ी कोचिंग 9th में ज्वाइन कर लिया तो नो प्रॉब्लम, वो लोग तो मैथ साइंस ही पढ़ा रहे हैं ना, विच वॉज एनी वे यू हैव टू टेक इन 9th 10th बोर्ड एग्जाम्स, और उसके बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। मे बी यू हैव ज्वाइंड अ कोचिंग सेंटर विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर नीट और IIT, बट आफ्टर 10th वही किड के मन में तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं, या ही वांट्स टू बी अ लॉयर, ही वांट्स टू बी अ डिज़ाइनर, ही वांट्स टू बी अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट और सम अदर अलाइड कोर्स ही इज़ मोर इंटरेस्टेड, तो उसके हिसाब से हम अपना करियर चेंज कर सकते हैं रादर देन ज़बरदस्ती उसी कोचिंग को परस्यू करना। इसलिए उस कोचिंग वालों से अपील करते हैं कि दिसंबर में ही प्रेशर मत डालिए या अक्टूबर में प्रेशर मत डालिए 11th की फ़ीस का, 2 साल के तो ले चुके हो, अब वेट करो। आई थिंक दिस इज़ द आइडियल टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, तो कॉन्टैक्ट अस, इट इज़ 9643362320। वी ऑफर दिस प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग सर्विसेज, stream selection test plus discussion with qualified counselors that I have. Of course, I also do, but my cost is broadly speaking double than those people because of the experience, because of the worldly knowledge. So my time becomes at least double costlier than somebody else, which again you have to learn. Not every service professional is same, not every service is same. छोले भटूरे 200 रुपये के भी आते हैं, 40 रुपये के भी आते हैं। करियर काउंसलर आपकी काउंसलिंग 1000 रुपये में भी कर रहे हैं। आई चार्ज 10,000 प्लस GST। फ़र्क आप तभी पता चलेगा जब आप दोनों का सेशन अटेंड करोगे, और आपको फ़र्क करने की भी समझ होनी चाहिए, वो भी लोगों को नहीं होती है, आपकी गलती नहीं है, हमारे पास एक्सपोजर है ही नहीं। तो आपको क्या, हाँ, छोले भटूरे फ़र्क तो आपको पता चल जाता है 30 वर्सेस 200। ऐसे ही एक सर्विस प्रोफेशनल लॉयर का फ़र्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फ़र्क, कोई कहता है ना वो बहुत सस्ता है 400 रुपये में ITR कर देते हैं, बस उसकी ITR में गलतियाँ हो सकती है, पता चलेगा 2 साल बाद घर में चिट्ठी आ गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। वैसा भी जब किसी को 3000 रुपये देते हो, ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एक्सपीरियंस। CA के अंदर भी मल्टीपल टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो फिलहाल वी आर अ स्लाइटली एक्सपेंसिव कंपनी बिकॉज वी हैव ओनली दी हाई क्वालिटी काउंसलर्स, एंड आई कैन क्लेम माई सेल्फ टू बी वन ऑफ द टॉप 5 इन इंडिया, सो द कॉस्ट इज़ अकॉर्डिंगली। तो मुझसे वही काउंसलिंग लेता है जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो भी बहुत हैं, तो बुरा मत मान्य कीजिए हमारा प्राइस सुन के, वी चार्ज फॉर क्वालिटी। एंड जो आपसे जो मेरी टीम भी है, दे आर प्रीटी डिसेंटली एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा मोर देन क्वालिफिकेशन, जिनको नॉलेज होनी चाहिए आपको बताने की। बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर फिर से 9643362320।